जब हम संस्कारित जीवन जीते हैं, पूजा पाठ में आते हैं, बहुत सी चीज़ों में आते हैं, तो आप अच्छे क्वालिफाइड बच्ची हो, क्वालिफाइड परिवार से हो, क्वालिफाइड परिवार में गई हो, अपने तई अपने तरीके से अपने मैनेजमेंट में आपने जो अच्छा था वो सब किया है और वो सारा कुछ करती जो अच्छा और श्रेष्ठ है, जो जीवन के व्यवहार होना चाहिए, जो सोच विचार होना चाहिए, जैसा हमारा क्रियाकलाप, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं, सबको बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहे हो। उसके बाद भी आपको पर्सनल हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन, एक सुख शांति का अभाव महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ कहीं और से गवर्न हो रही है। ये चीज़ अपने कृत्य हमारे इस मैनेजमेंट के अंदर नहीं आती, हमारी शिक्षा में नहीं आती, हमारे कार्य व्यवहार जीवन व्यवहार में नहीं आती, हमारी सोच संस्कार और सामाजिक और आर्थिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी नहीं आती। फिर ये ऐसा समझिए कि जैसे आपके पोर्च में जो बल्ब लगा है उसका स्विच आपके बेडरूम में लगा है, तो वो आप समझेंगे कि स्विच बंद करते घूम रहे हो, लेकिन वो बल्ब एज इट इज जला हुआ है। अपने बेडरूम में जाके जब उसे ऑफ करोगे तो वो बंद हो जाएगा। तो यानी कि कॉस्मिक जोन में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, जब कभी आप पति रही, जब आप कभी पत्नी रही, जब आप कभी सास रही, जब आप कभी ससुर रही, जब कभी पुरुष रही कि स्त्री रही, कुछ ऐसे कृत्य हैं जो कॉस्मिक जोन से कभी मिटते नहीं, उनका कुछ रेमेडीज होती हैं, उससे वो क्लीन होते हैं। तो जैसे ही आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे, आप अपराजिता का पाठ करोगे, आप सुदर्शन कवच का पाठ करोगे, तो सब तरफ स्तंभन, प्रक्षालन और ऐसी चीजें बननी शुरू हो जाएंगी कि आपको सब कंफर्ट और इजी लगने लगेगा, और स्वतः ही आपका ऑरा इतना प्रभावी और अच्छा हो जाएगा, फिर जिससे जो भी बात आप बोलेंगी वो हाँ करेगा। फिर आपको ये डर नहीं लगेगा कि मुझे अपने अनदर हाफ से ये बात कहने में संकोच हो रहा है। आप बोलेंगे भी नहीं, वो खुद आपको इसका प्रस्ताव रखेंगे कि आप कहें तो मैं आपको ही लेने आ जाता हूँ। मतलब सब कुछ वो होगा जो आप चाहते हो बिना बोले। तो ये एक चीज आप करके देखिए, तो ये कम होने से देखिए, यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण सब विधियात, और ये संबंध यश और अपयश से जुड़ा है, जीवन और मरण से जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि मेरे मन में ऐसा आता, तो वो ये सारा का सारा परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो जैसे परमात्मा प्रार्थनाओं की तरफ जाते हैं, ये सारी गांठें खुलनी शुरू हो जाती हैं। जहां भी रस्सी में कोई गांठ लगी हुई है, फिर वो रस्सी स्मूथ हो जाएगी, जो जीवन की रस्सी है, संबंधों की रस्सी है। फिर जब चलेंगे तो आपको कहीं पे भी अटकाव और उलझाव और ऐसी चीजें पैदा नहीं होगी, आपको अच्छा लगेगा। और जब भी बड़ा अनुष्ठान हो उसमें आप आकर बैठे, क्योंकि उतनी पूजाएं, उतने उस लेवल की पूजाएं हम घर में कभी कर नहीं सकते। उस तरह की सामग्रियां, उस तरह के पदार्थ, वैसे मुहूर्त और वो चीजें हो नहीं पाती हैं, इसलिए वो तो सार्वजनिक अनुष्ठान सबके लिए है। तो आप 3 जुलाई वाले प्रोग्राम में आए। और मेरे 3 प्रश्न है गुरुजी। मेरा ये बेटा ना IVF से हुआ है। अच्छा। हमारे मतलब मेरे हस्बैंड को थोड़ी परेशानी थी, तो 6.25 साल बाद हमने डिसीजन लिया कि चलो कर लेते हैं। तो फिर तो अभी क्या आगे परिवार मेरा बढ़ सकता है या नहीं? क्योंकि IVF से तो अब दोबारा मैं कोशिश नहीं करना चाहती, क्योंकि उसमें बहुत पेनफुल प्रोसीजर है वो पूरा। अभी बच्चा भी है तो उसके साथ तो मैं इस तरीके से नहीं सोच सकती, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि उसकी जरूरत नहीं है, IVF की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ये एक अलग तरह का एक विधान है और इसके वो नहीं है, और इसके ईश्वर करे सब कुशल और अच्छा रहे, और अच्छा ही रहेगा भी, पर इसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं हैं। ये कुछ एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपनी मर्जी से कुछ क्रिएशन करते हैं। गांधारी ने IVF किया था, जो टेस्ट ट्यूब बेबी थे, 100 बच्चे वो घड़े में रखती थी भ्रूण, और 100 के 100 बच्चे एक उम्र के थे। कोई भी एक भी बच्चा ऐसे, वरना तो अगर एक बच्चे की उम्र 1 साल होती तो सबसे बड़े वाले की 99 साल होती, तो वो महाभारत में लड़ते कैसे? सभी एक उम्र के थे। तो एक साथ 100 बच्चों को निश्चित किया था, अंडाणु को घड़ों में रख करके। वो दुनिया के सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे, लेकिन वो सारे ही डिस्ट्रॉय हो गए। कुछ एक्चुअली उनका जन्म नहीं होना था, और हम जन्म फिर किसी चीज का कर लेते। मतलब सब पर ही बात लागू नहीं होती। अपने मन में कोई शंका आपने नहीं रखनी है, कोई डर नहीं रखना, कोई वहम नहीं पैदा करना। पर हमें प्रकृति के कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पूजा पाठ और विधान हैं, अगर उनको हम करें तो हमें इस सबकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने बताया कि वो आपने स्विच ऑन नहीं किया एक्चुअली, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है। पहले हम आपसे मतलब वो हमारा वो रहा नहीं इतना, और हमारे यहाँ अभी जबकि हमने पुत्रेष्टि यज्ञ भी नहीं था, वो संतान के लिए किया भी नहीं था। वो सिर्फ सर्वबाधा मुक्ति अनुष्ठान में बैठे 4-5 बच्चे हैं, ऐसी बेटियां, उनके सबके बच्चे हो गए इसी अभी 1 साल के अंदर। तो हमारा कोई अपना अभी वैसे मतलब हम लोगों का घर नहीं है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, अच्छी बच्ची हो, सब होगा तुम्हारे पास। थोड़ा पेशेंस रखो और जरा इसमें आओ, जो मैंने बताया, कुछ दिया जगाओ, कुछ दीप यज्ञ करो, श्री सूक्त का पाठ करो। श्री सूक्त, अपराजिता और
सुदर्शन कवच, ये 3 तुम्हारी समस्याओं के समाधान है। तीनों हमारे चैनल पर पड़े हैं। जब जिस दिन याद हो जाएंगे उस दिन तीनों ही ये चीजें 10 मिनट में पूरी हो जाएंगी। 10 आप मिनट में सही कह रहे हो। तीनों ही 10 मिनट में हो जाएंगे, और जब तक कंटेस्ट नहीं है तब तक 20 मिनट में हो जाएंगे। एक बार उसको चला लो, इधर से किताब लेकर बैठो, उसमें देखते जाओ, पढ़ते जाओ, फिर आपको याद हो जाएगा। ऑडियो बंद कर दो, अपने आप पढ़ने लो। ठीक है। शाम को करना चाहिए। कभी करो, जब तुम्हें फुर्सत है तब करो। और तीसरी बात ये थी कि मैं जॉब करती थी इसके होने से पहले डीपीएस में। हाँ, एजुकेशन में थी आप? हाँ जी। टीचर थी? हाँ जी। अच्छा, क्या विषय पढ़ाती थी? सोशल साइंस। ठीक है। 4th 5th क्लास को। फिर कंसीव किया तो फिर मैंने कहा इतनी मेहनत से मुश्किल से तो चीज़ें हो रही हैं। फिर मैंने छोटे कोरोना टाइम की बात थी। ठीक है। तो अभी क्या है, जब जैसे इसको स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा, मैंने ऐसा सोचा था उस समय, और अभी तक थोड़ी थिंकिंग ये है कि इसके साथ साथ ही ज्वाइन कर लूंगी। तो क्या मुझे जॉब करने की ज़रूरत है? कोई जरूरत नहीं, ठीक है। कोई आवश्यकता नहीं। वैसे तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स बहुत ठीक नहीं है। मतलब अपने लापरवाही रखती हो अपने खाने में चीज़ों। ये तो बहुत ज्यादा है। वो जो है इस पे ध्यान दो, आराम करो, बच्चा है उसको पालो। वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक स्त्री के 20 वर्ष लगते हैं एक संतान को ठीक से तैयार करने में। बस यही प्रश्न थे गुरुजी मेरे। कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कोई ऐसी ब्रेड बटर की प्रॉब्लम नहीं ऐसी है, कोई दिक्कत कुछ भी, कोई जरूरत मैंने ये नहीं। देखा है अपना कोई शौक विकसित करो, कुछ जो तुम्हें अच्छा लगे। गुरुजी मुझे बहुत है, लेकिन क्या है जो हमारे इन-लॉज की तरफ है, इधर हर कोई ना कोई कहता वो भी जॉब कर रहे हैं, वो मतलब इस तरह तो की कोई उन्हें करने दो, वो हम सोच नहीं पाते ना मुझे वैसे। बहुत अंदर से ऐसे, ये पहले भी मैंने इसी वजह से की थी, नहीं तो मैं जॉब कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत है दूसरों को प्रूव करने के चक्कर में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना। कोई अकलमंदी की बात नहीं है। सक्षमता रखो, योग्यता रखो, काबिलियत पूरी रखो। ईश्वर ना करे कभी कोई ऐसी घड़ी जीवन में आन पड़े कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सको, किसी के मोहताज ना हो। लेकिन जब तक जरूरत नहीं, बिल्कुल स्त्री को काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर का काम और बाहर का काम उस पर डबल ट्रिपल काम हो जाता है। कभी पुरुष उसको देखता नहीं है, वो 3 गुना काम करती है, फिर वो उसके जीवन कटता है, उसे बीमारी, ये वो 50 चीजें पैदा हो जाती है। कोई जरूरत नहीं है। आराम से नींद लो, आराम से भोजन करो, घर में दाल सब्जी रोटी चपाती सब खाओ, फास्ट फूड से बचो। ये बाजार के बर्गर पिज्जा, ये अटरम पटरम, इसे बिल्कुल छोड़ दो सबको। आर्याम अभयाम भज रे।